यहाँ पे छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है और थीम है कि भगवान श्री कृष्ण को अपना प्राण अर्पित करना, अपनी सारी क्रियाओं को अर्पित करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता रहे हैं और वो कह रहे हैं, न तथा हि अघवान राजन पूयेत तप आदिभि यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न तथा ही, निश्चित ही उस प्रकार से, तथा मतलब उस प्रकार से, अगवान एक पापी व्यक्ति उस प्रकार से, राजन अर्थात हे परीक्षित महाराज, एक पापी व्यक्ति उस प्रकार से न पूयेता, उस प्रकार से पवित्र नहीं होता। किस प्रकार से? तप आदि भी, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य आदि व्रत के द्वारा उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता। मतलब शुद्ध तो होता है लेकिन उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता। किस प्रकार से? कह रहे यथा कृष्णार्पित प्राण, जिस प्रकार से वह अपने प्राणों को कृष्ण को अर्पित करने से होता है। अब देखिए इसकी एक अर्थ क्या है, क्या हम अपनी जान दे दें? देखिए जान देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब बोल रहे हैं कि प्राण अर्पित करो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को जान देनी है। अभी तो समझना यह होगा कि हमारे जो प्राण है उसके द्वारा हमारी सारी गतिविधियां होती हैं। मन की गतिविधि, हमारे इंद्रियों की गतिविधि से मैं बोल रहा हूं तो यह भी प्राण शक्ति के द्वारा संपादित होती है। और यानी समझ गए आप कि प्राण अर्पित करने का अर्थ है अपने मन के, वचन के, शरीर के सभी कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है। तो जैसी शुद्धि इस व्यक्ति की होती है इस प्रकार से, वैसी शुद्धि नहीं होगी। जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से कृष्ण को अपने प्राण, अपने सारे कर्म समर्पित करने से, उनकी भक्ति करने से जीव शुद्ध होता है, पापी व्यक्ति शुद्ध होता है, उतना वह ब्रह्मचर्य और अन्य तपादि करने से नहीं होता है। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि वह इस प्रकार से होगा ही क्यों? तो पापी व्यक्ति तो कहते हैं तत्पुरुष निषेवया। तत् मतलब भगवान, वो, और पुरुष मतलब उनके व्यक्ति। तो यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा के द्वारा जब कोई पापी व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेंड हो जाता है, अर्थात वह उसकी शिक्षा हो जाती है कि किस प्रकार से वह अपने मन को, वचन को, कर्म को कृष्ण को समर्पित करे, तो जिस प्रकार इस प्रक्रिया से वो जितना शुद्ध होता है, उस प्रक्रिया से वह उतना शुद्ध वह ब्रह्मचर्य आदि से नहीं होता। श्लोक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं तात्पर्य में कि तत्पुरुष या महात्मा का अर्थ क्या है। वहां कोट करते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तत्पुरुष की व्याख्या क्या है कि ऐसा भक्त जो भगवान के हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वह निरंतर भगवान की प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं। और बड़ी सुंदर बात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का भक्त पाप से बचने के लिए भगवान का भजन नहीं करता है। बड़ी सुंदर बात, वह तो अपने प्राणों को ही कृष्ण को समर्पित करता है। अंतर समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त केवल पाप से बचने के लिए बिजनेस सा कर रहा है भगवान से, नहीं। चाहे वो नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, उसके लिए दोनों बराबर स्थिति है। तो अब और हाँ, उसके जीवन में भाई अगर मान लीजिए कोई पाप रह जाता तो जीवन में कुछ कष्ट आएगा, मान लो कोई पूछे तो कहते नहीं, वो जो कष्ट भी आता है वो सिर्फ भगवान की कृपा ही मानता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से कहते हैं कि इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की उच्च चेतना कि जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, किसी भी परिस्थिति में मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा, ये उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो भगवान के भक्तों का आश्रय ले। तत्पुरुष निषेवया, जो महान भक्त हैं, भगवान के वाकई प्रतिनिधि हैं, वह इस प्रकार की शिक्षा देंगे, अपने आचरण से दिखाएंगे, तो वह चाहे घोर पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह इस अति उत्तम चेतना से युक्त हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर कोई इस प्रकार की चेतना से युक्त है कि सुख में, दुख में, चाहे कुछ भी हो, मैं भगवान का भजन करूंगा ही, ये भगवान की कृपा ही है कि मुझे थोड़ा सा दुख प्राप्त हो रहा है, तो वह तो निश्चित भगवान के पास चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, भगवान कृष्ण को अपने प्राण समर्पित करने से व्यक्ति शुद्ध होकर के भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएगा। अब और क्लियर हो रहा है? ब्रह्मचर्य केवल पालन करने मात्र से और तपस्या करने मात्र से व्यक्ति भगवान के पास नहीं चला जाएगा। लेकिन अति अत्यधिक पापी व्यक्ति भी अगर अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को, अपने इंद्रियों की वृत्ति को भगवान की सेवा में लगाता है, और वो तभी लगाएगा जब वह भगवान के भक्तों के आश्रय लेगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये जो बारंबार हम हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो अपने वाणी की वृत्ति को भगवान में लगा रहे हैं, सुन रहे हैं,
कान की वृत्ति को लगा रहे हैं, मन भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर भी उन हरे कृष्ण मंत्र को लगाने के लिए पीछे बढ़ा हुआ है, हाथ से आप माला पकड़े हैं। ये सभी प्राणों को ये सभी क्रियाएँ, इन क्रियाओं के द्वारा हम भगवान को अपने प्राण समर्पित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे अधिक शुद्धिकरण करने वाला कोई कार्य है ही नहीं। आज मैं जब जब कर रहा था, तो कई बार ये बात मन में आ रही थी कैसे कि एक कृष्ण नाम जितना जीव को शुद्ध करता है, उतना कुछ कोई वस्तु नहीं करती है। कभी सोचिएगा, आज एक भक्त बोल रहे थे कि हमको नींद आ रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, नींद आएगी, कभी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन ये सोचिए कि जीभ से अगर हरे कृष्ण उच्चारण हो रहा है, तो लाभ कितना है? केवल बोलने मात्र का। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अगर कोई बोलता है, तो उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। तो अब हम अगर मान लीजिए सो गए, अब पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या हमको आगे ज़िंदगी में जब करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब मौका मिल रहा है अपने प्राणों को कृष्ण को अर्पित करने का, भगवान की सेवा करने का, तो उसे कर लेना चाहिए। थोड़ी कठिनाई भी हो तो कोई बात नहीं, सहन कर लेना चाहिए। ओके? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय।